गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आज के इस नए हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो में। आज हम बिटकॉइन और गोल्ड के कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं कि अगले वीक में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। बड़े पहले तो हम लोग बिटकॉइन को बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग मार्केट को अगर देखें तो मार्केट एक अपने मेजर सपोर्ट एरिया पर खड़ा है अभी। अगर इसके नीचे में मार्केट क्लोजिंग कर देता है, जो लेवल रहेगा हम लोगों के पास 87,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में हमको एक सेलिंग देखने मिल सकती है। 87,000 का अगर सॉरी 87 नहीं, 85,000 का 85 85,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हमको दोबारा 82 या फिर 81 यहाँ तक देखने मिलेगा। और अगर इसका अगर हम इसको पूरा अगर ऑर्डर ब्लॉक पर अगर लेना चाहे तो फिर इसका ऑर्डर ब्लॉक एरिया वही है 79,000, क्योंकि मेजर मार्केट अपने मेजर डिमांड से सप्लाई टैप्ड किया, एक सेलिंग पुल बैक। अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है तो फिर वही है 79,000 के आसपास में हमको मार्केट देखने मिल सकता है। बट उसके लिए मार्केट को चाहिए कि मार्केट जो मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया था, मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करे। अगर यहाँ पर कहीं पर सस्टेन अगर हो जाता है 87 88 के पास में तो फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट अगर हम प्राइस एक्शन का अगर बात करें तो हमको प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पर इस वजह से देखने मिल रहा है क्योंकि ये हमारे पास में एक ये सप्लाई एरिया था। तो क्या हुआ, सप्लाई के बाद में जब मार्केट में हम लोग अगर सप्लाई एंड डिमांड पर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि आप अगर मेरा लाइव भी अगर देखते हो तो हमको चीजें पता चलती है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट अपने सप्लाई से गिरा, डिमांड से मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद सप्लाई से ये सेलिंग हुआ है। ठीक है, अभी भी मार्केट डिमांड पर नहीं गया, देन एक पुल बैक लिया मार्केट ने और मार्केट अभी दोबारा लो लगा रहा है। तो ये हमारे पास में हमको इंडिकेट क्या कर रहा है कि मार्केट की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर रिवर्स नहीं होता, यहाँ से अगर सपोर्ट क्रिएट कर देता है वो बात अलग है। अगर सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमको दोबारा एक बार फिर से 78,000 के आसपास में देखने मिल सकता है बिटकॉइन में। तो इस जिस तरीके से मार्केट अपना डायरेक्शन दिखा रहा है, बस हमें उस सेंटीमेंट को यूज करना है। हम अपना इसमें माइंड यूज अगर करते हैं तो अननेसेसरी हम लोग लॉस लेंगे। हमको बस जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है बस हमें वो चीजें समझनी है, और चीजें हमें वही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से फॉल हो चुका है अपने सप्लाई एरिया से। अगर ये फ्रेश एक नया लो क्रिएट अगर कर देता है तो फिर, क्योंकि मार्केट गिरा पुल बैक लिया, तो मार्केट ने यहाँ तक अगर क्लोजिंग देती है देन उसके पास इस तरीके से, एक मिनट में पहले चीजें हटा दूं, यहाँ से मार्केट गिरा, एक पुल बैक, अब अगर नया हाई अगर क्रिएट करता है और दोबारा फिर मार्केट नया हाई के लिए मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, देन उसके बाद अगर मार्केट पुल बैक देता है तो हम इस एरिया पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं कि मार्केट 78,000 के आसपास में हमें देखने मिल जाए। तो ये चीजें बड़े टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में रहेगी। हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम इसमें यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होना जरूरी है।
और अगले अभी सैटरडे संडे के वजह से मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम की कमी रहती है। अगर वॉल्यूम है ठीक ठाक तो फिर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, या फिर बस मार्केट के पास में ये जो रेंज पड़ा हुआ है, ये कितने पॉइंट का रेंज है अगर हम इसको कैलकुलेट अगर करें, ये एटलीस्ट 3000 पॉइंट का जो रेंज है, बट मार्केट इसी में कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये चीजें अच्छी है, अगर मार्केट इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है 3000 पॉइंट के अंदर, और जब मार्केट मंडे को अगर ओपन होता है, जब ओवरऑल सभी मार्केट ओपन होते हैं, तब मार्केट में अगर वॉल्यूम आता है और मार्केट किसी भी साइड में अगर डायरेक्शन देता है हमको, तो उस साइड में हमको बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ये रही हमारी बिटकॉइन का एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा सा पहले एक बार गोल्ड को भी देख लेते कि गोल्ड में क्या चीजें हो रही है। गोल्ड को अगर हम लोग देखें तो बस मार्केट तो कुछ नहीं, साइडवेज मार्केट है। ये कितने पिप्स का रेंज है? ये 326 पिप्स। तो मार्केट अगर यहां से देखो, मार्केट ओवरऑल गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है, ठीक है। मार्केट गिरा, एक हाई क्रिएट किया जो कि इसके हाई के नीचे है, तो ये हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? पुल बैक। अब पुल बैक के बाद में मार्केट इस जगह पर कंसोलिडेट होना चाहता है बड़े टाइम फ्रेम पर। मार्केट इस तरीके से गिरा, सॉरी बाइंग आई, एक पुल बैक आया, थोड़ा सा हाई क्रिएट किया और मार्केट इस एरिया पर कंसोलिडेट हो गया। तो यहां पर क्या है कि मार्केट को इस पर्टिकुलर रेंज को निकालने दो। यहां से अगर मार्केट अपना प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट को अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी, और वो लिक्विडिटी इस एरिया में क्रिएट हो रही है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। अगर यहां से मार्केट किसी भी साइड पर्टिकुलर जो मूवमेंट करेगा, उसके उस पे हमको बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर यहां से अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट, तो प्रीवियस स्विंग और यहां से अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगा फिर दोबारा। तो ये दो चीजें हमें गोल्ड में मिलेगी देखने के लिए, बट उसके लिए ये जो 330 पिप्स का जो रेंज है, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए। तो वो भी चीजें यहाँ पर देखने मिलेगी। तो गोल्ड में ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो गोल्ड एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा हुआ है, तो उसको उस जगह से निकलने दो पहले। अगर उस जगह से अगर निकलता है, तो फिर चीजें और हमको अच्छी तरीके से देखने मिलेगी। अगर ब्रेकआउट करता है सस्टेन के बाद में, तो मार्केट दोबारा एक नया हमको गोल्ड में हाई देखने मिलेगा। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, तो प्रीवियस का जो स्विंग है, हम यहाँ तक अपने टारगेट्स रख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है। बिटकॉइन में और हम कोई अगर नया चीज है जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते, तो वो चीजें हम एक बार और देख लेते कि हम बिटकॉइन में क्या चीजें और डिस्कस कर सकते हैं। बिटकॉइन में बस एक रेंज है, ये रेंज बाउंड मार्केट में बिटकॉइन फंसा हुआ है। ये 15,000 पॉइंट का रेंज है। अगर देखो, सप्लाई और डिमांड पर अगर कोई ट्रेड करता है, तो प्रॉपर हमको समझ में आ रहा है। देखो कि मार्केट सप्लाई से गिरा, डिमांड से बाइंग आई, दोबारा जब मार्केट सप्लाई पर गया हुआ है, तो किसी ने अगर सप्लाई बेस इसको शॉर्ट किया हुआ है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर तो उसका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है? 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड देन टारगेट देख लो आप, 12,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्रॉफिट आ रहा है उसे। तो ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड पर जो हम ट्रेड करते हैं, उसके बेसिस पर इतने बड़े हमको टारगेट मिल सकते हैं। इसलिए इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, मैं हमेशा अपने लाइव में बोलता हूँ कि अगर मार्केट के अगेंस्ट में अगर जाओगे, तो स्कैल्पिंग मिलेगा।
मार्केट के अगेंस्ट में स्कैल्पिंग मिल सकती है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर हम लोग चले तो हमको बड़ा आरआर मिल सकता है। रिस्क रिवार्ड जो रेशो है वो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीजें रहती है, इसीलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने से अच्छा है कि हम लोगों को ट्रेंड के साथ में चलना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो फिर चीजें गलत होती है। स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो या प्रीवियस जो स्विंग है उसके ऊपर में भी रख सकते थे। तो देखो इतना बड़ा हमको 12,000 पॉइंट का एक रैली मिला हुआ है। इस बेसिस पर हमारे सप्लाई और डिमांड एरियाज के हिसाब से, और मार्केट अभी भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देख लो कि मार्केट डिमांड से सप्लाई से ब्रेक हुआ, हाई लगाया, अभी मार्केट दोबारा ट्राई कर रहा है कि एक नया फ्रेश लो लगाऊं मैं। तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन अगर यहां से कहीं क्लोजिंग दे देता है प्रीवियस लेवल के नीचे, तो फिर बिटकॉइन हमको और ज्यादा सेलिंग देखने मिलेगी। और अगर यहां से सपोर्ट अगर क्रिएट हो जाता है तो मार्केट दोबारा हमको 94,000 के आसपास में देखने मिल सकता है। तो बस हमको हमारा माइंड यूज करने से अच्छा है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है हम लोग उस स्ट्रक्चर को देखें, जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड करें। क्योंकि हम अगर मार्केट के अगेंस्ट में जाने लगे तो हमको लॉसेस लेना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है जिस पर हम लोगों ने डिस्कस की कि ओवरऑल मार्केट जब मंडे से ग्लोबली ओपन होगा, जब मार्केट में वॉल्यूम आएगा, तब बिटकॉइन और गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, इस चीज पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के बाय गाइस।